Assalamu alaikum. How are you all? As we are starting the last topic of this chapter, and the topic is the verb. एक verb है that is ली, और this ली is used to indicate the distance from any place, movement और purpose. ठीक है, यानी इसकी मीनिंग क्या है? उर्दू में अगर हम इसकी मीनिंग देखते हैं तो बनती है से. ठीक है, यानी कि कोई खास डिस्टेंस को शो करती है ये. और डिस्टेंस किसका हो सकता है? प्लेस का भी, या फिर मूवमेंट का, या पर्पस का. और इसका स्ट्रक्चर क्या है? पहली प्लेस और दूसरी प्लेस, और उसके बीच में आएगा ली, और उसके बाद आगे जो भी हम बताना चाह रहे हैं उसके बारे में. ठीक है, चलिए यहीं पर एक और चीज़ हमें डिस्कस करनी है, दैट इज इंटेरोगेटिव ऑफ ली. सो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए जो पहला स्ट्रक्चर है वो है ए ली पी एंड देन एडवर्ब. दिस इज ऑप्शनल एंड देन नाउन. ये क्या है? कन्फर्मेटिव क्वेश्चन है. ठीक है, यानी क्या तुम्हारा घर दूर है, क्या तुम्हारा घर पास है, इस तरह से. लेकिन अगर हम पूछते हैं कि तुम्हारा घर कितना दूर है, ठीक है, तो ये क्या है? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है. तो इसके लिए क्या होगा? ए ली बी एंड देन कितना. तो क्या हो जाएगा? हाउ मच, यानी टू yuan या टू चिन. ठीक है, सो इस चीज को आपने जहन में रखना है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द वर्ड ली इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेस, मूवमेंट और पर्पस. ठीक है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं. स्ट्रक्चर क्या है? ए ली बी एंड देन शन्मा शन्मा, यानी वो ली श्वेश्या हंगयुan, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है. ठीक है, तो देखें यहाँ पर से का सेंस आ रहा है अगर हम उर्दू में देखते हैं. ठीक है, इतना दूर है. ओके, इसके बाद क्या है? श्वेशियाली चीछांग, यानी स्कूल से एयरपोर्ट यो आर्शितुओ कोंगली. स्कूल से एयरपोर्ट जाने में कितना टाइम लगता है? 20 से ज्यादा. कोंगली मीन्स किलोमीटर, 20 किलोमीटर से ज्यादा. ठीक है, दिस इज फ्रॉम खवन ली वादा शंग्री हाई यो ईगा टू शिंगचीना. अच्छा, यहाँ पर देखें ए मेंशन नहीं है, तो हम ए खुद से डिसाइड करेंगे व्हाट इज, और वो क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट में से पता चलता है, कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? शिंजाई, यानी कि अभी से, आज से मेरी जो बर्थडे है उसमें कितना टाइम बाकी है? हायो ईगा टू शिंगचीना, यानी एक से ज्यादा वीक बाकी है. ठीक, चलिए अब हम सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस इज माय होम इज 10 किलोमीटर फार फ्रॉम ऑफिस. मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है ऑफिस से. सो क्या बनेगा? वचियाली, वचिया ए हो गया, ली पान कोंगशी बी हो गया, और उसके बाद आगे की बात, यानी कि शी या ईश कोंगली yuan. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देयर इज 1 month लेफ्ट टू एग्जाम. एक, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या है? दो प्लेसेस हैं, पानकोंगशी और चिया. लेकिन लाजमी नहीं है ना कि सिर्फ प्लेसेस ही हो. जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने टाइम बताया है, देयर इज 1 month लेफ्ट टू एग्जाम. सही, तो क्या हो जाएगा? 现在离考试有一个月. ओके, नेक्स्ट. यदि यहाँ पे मैं शेंजाई ना भी लिखती ना, सिर्फ सिंपल ली लिखती और उससे आगे कंटिन्यू करती तो भी ठीक था. ठीक है, ओके. इज यूनिवर्सिटी वेरी क्लोज टू योर होम? ऑफ कोर्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे ना. इज यूनिवर्सिटी वेरी क्लोज टू योर होम? क्या यूनिवर्सिटी तुम्हारे घर से बहुत करीब है? कैसा है? कंफर्मेटिव क्वेश्चन है, माँ वाला. ठीक है, दाशुए ली नी चाहन जेनमा. नेक्स्ट क्या है? दिस इज ऑफ कोर्स जी इंफॉर्मेटिव है. हाउ मच फार फ्रॉम हियर, यहाँ से कितना दूर है? तो फिर कहा क्या? लीचार टू yuan. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो. तो क्या हो जाएगा? ली ली वो yuan त्यार. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक इज अ मॉडल पार्टिकल. ये क्या है? मॉडल पार्टिकल जो हम पढ़ने लगे हैं वो कौन सा है? न. ठीक है, हम न को एज ए मॉडल पार्टिकल पढ़ रहे हैं, जबकि हमने न जो है वो एच एस के 1 में पढ़ा हुआ है, बट दैट वाज नॉट एज ए मॉडल पार्टिकल. ठीक है, सो मॉडल पार्टिकल के तौर पे अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये किस लिए यूज होता है? कंफर्म करने के लिए किसी फैक्ट को, या फिर कन्विंस करने के लिए किसी बात को. ठीक है, जैसे
अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि वो जो फैक्ट है और वो जो बात है वो हम कह देंगे और उसके लास्ट में लगा देंगे ना। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको उर्दू से कंपेयर करते हैं ना, तो उर्दू में जो हम ना बोलते हैं ना वो बिल्कुल एज इट इज है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं मैं आ रही हूँ ना, तो यहाँ पे क्या है, मैं अपनी बात को कन्विंस कर रही हूँ। सही है। या आज संडे है ना, यानी क्या कर रहे हैं, एक फैक्ट है जिसको कंफर्म कर रहे हैं। सही है। तो हमने क्या किया, अपनी बात पूरी कही और उससे आगे लगा दिया ना। बिल्कुल सेम है ये वाला भी। चलिए अब हम आते हैं और बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये वही बात लिखी है जो मैंने अभी कही। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस और आफ्टर a sentence with an adjectival or verbal predicate to confirm a fact and convince someone in an exaggerative mode. जैसे कि है for example, 8 शाखा, 8 बज गए, सॉरी 8 बजे क्लास है। शिचियन हाय जाना, टाइम बहुत अर्ली हो गया है ना, या इस तरह से। नंबर 2 है ई एन डी वोमन चार, यानी इस हॉस्पिटल से हम लोग यहाँ हाय यू है ना, बहुत दूर है ना, ये अभी तक दूर है ना। सही। इसके बाद दिस इज फ्रॉम खवन, जुओ कुंगुम थी छा या ईगा तो वो शासना, यानी बस से जाते हुए भी 1 से ज्यादा घंटा लग जाता है ना। ठीक है। सो ये क्या है, एक रीजन दिया जा रहा है। चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस। सो फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज स्टिल इन क्लास, वो अभी तक क्लास में है ना। मतलब इसको उर्दू में जब हम कहेंगे तो इस तरह से कहेंगे। ठीक है। सो स्ट्रक्चर क्या बने, सेंटेंस क्या बनेगा, था हाय ना। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये इज संडे, आज संडे है ना। शी हैज नॉट कम, इसीलिए वो आज नहीं आई। तो क्या होगा, चिन थियन छिंग ची थियन ना, था नहीं लाए। ठीक है। नेक्स्ट, दिस क्लोथ्स, अच्छा क्लोथ्स है तो ये दीज हो जाना चाहिए था, या तो इसको क्लोथ होना था। चले, दिस क्लोथ, इसको दीज कर लेते हैं। ठीक है। दीज क्लोथ्स आर वेरी एक्सपेंसिव। सही। तो क्या होगा, चाचियन ई फुहान कोई ना। ठीक। नेक्स्ट, रिवीजन करने लगे। रिवीजन का मतलब अभी हमने ना पढ़ा। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में ये रिवीजन वो है जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, यानी एचएसके 2 में। सो हमने एचएसके 2 में ना जो पढ़ा था वो कैसा था, इस तरह से, नी हाउ, फिर आंसर दिया हुआ है हाउ, और फिर आगे उन्होंने कहा नीना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ना, और आप, है ना, इसी तरह से ना, नी हाउ वहन हाउ, आंसर दे रहा है वो, और उसके बाद कह रहे हैं नीना और आप। अच्छा, इसी तरीके से देखिए, नेक्स्ट है नी शे हानि, आप हानि पढ़ रहे हैं या आप हानि पढ़ते हैं। नी का गाना, और आपके भाई, यानी कि आप तो ये कर रहे हैं, वो क्या करते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज मामा ना, यानी मामा कहाँ है या मामा क्या कर रही हैं, इस तरह से। सो ये चीज़ हम जिसके वन में पढ़ चुके हैं, जिसके वन के चैप्टर 4 में, और इसको हमने एज ए इंटेरोगेटिव पार्टिकल पढ़ा था। ठीक है। नॉट एज ए मॉडल पार्टिकल। मॉडल पार्टिकल में क्या किया हमने, कन्विंस किए किसी फैक्ट को। ठीक है। या फिर हमने अपनी बात को कन्विंस किया है या किसी फैक्ट को कंफर्म किया है। सही। लेकिन यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। सो ये फर्क है दोनों नाम में। ठीक। चलिए अब हम एक और अहम चीज़ जो कि हर चैप्टर की लास्ट में होती है, रेडिकल पार्ट्स। सो पहला रेडिकल पार्ट देखें, इस जो बना हुआ है, दिस रेडिकल कॉल्ड द डबल पर्सन। ठीक है। ये देखिए, ये एक रन है, इसके ऊपर एक और है। ठीक है। सो डबल पर्सन को इंडिकेट करता है, रेडिकल कहलाता है ये। इट यूजुअली रिलेटेड टू द एक्ट ऑफ वॉकिंग। ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड जो इन्होंने दिया है, फर्स्ट कैरेक्टर, दैट इज शिंग, इसका मतलब क्या है, टू वॉक, और दूसरा क्या है, वांग, यानी टू गो। टूवर्ड्स के लिए यूज होता है, टूवर्ड्स, वांग। ठीक है। ओके, सेकेंड रेडिकल देखिए, दिस रेडिकल इज यूजुअली रिलेटेड टू द एक्ट ऑफ फाइटिंग एंड बीटिंग। जैसे कि यहाँ पर है फंग। ठीक है, इसके अंदर ये रेडिकल बना हुआ है, और इसकी मीनिंग क्या है, टू लेट गो। ठीक है, टू सेट फ्री। और दूसरा क्या है, शो, और इसमें भी देखिए यही रेडिकल है, इट मीन्स टू रिसीव और टू एक्सेप्ट। सही। होपफुली ये चैप्टर अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।